जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। बिना रटे बिना कहानियां सुनाए आज मैं आपको ढेर सारी वोकैबुलरी सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक्स के साथ। फिर चाहे सीयूईटी हो, कैट हो, यूपीएससी हो या बैंकिंग हो, सभी एग्जाम्स में आपकी वोकैब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जन्म लेने वाला है। बस आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे और वीडियो में बताई गई मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर से वोकैब का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आप ये वीडियो इस पर्पज से देख रहे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी वोकैबुलरीज मैं आपको सिखाऊंगा वो आप आज यहीं से याद करके जाने वाले हो और फिर कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना। इसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आपसे कुछ वर्ड के मीनिंग पूछता रहूंगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट करते चले जाना है जब भी मैं पूछूं, ठीक है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं उनको ध्यान से सुनना और मजे करते हुए हम सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है भाई, मैं आपको ना 4-5 वर्ड्स याद करने की ना एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और उस ट्रिक से कैसे वो 4-5 वर्ड्स बन गए वो सीख लेना है ना। आसान, बिल्कुल आसान है। तो शुरू कर देते हैं। तो पहली हमारी ट्रिक ये है कि एक वर्ड होता है एंड्रो या फिर एंड्र, जिसका मतलब होता है आदमी, क्या पुरुष या आदमी। अब इससे कैसे वर्ड बन गए वो देख लेते हैं। बहुत आसान है। मैन या मेल के लिए इस्तेमाल होता है एंड्र या एंड्रो और उससे जो वर्ड बने हैं वो वर्ड आपके सामने ये रहे। एक वर्ड है एंड्रोजिनस। क्या है? एंड्रोजिनस, जिसका मतलब होता है बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कोई ऐसा इंसान जो मेल भी है और फीमेल भी है उसको क्या बोल देते हैं? एंड्रोजिनस। एंड्रो से बन गया ना मर्द से, ठीक है। और क्या वर्ड है? एंड्रॉइड, जो कि आप खूब यूज करते हो। फोन होते हैं एंड्रॉइड, क्या कहते हैं, ये पूरी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम होता है एंड्रॉइड, कहते हैं उसे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो कि ह्यूमन जैसा दिखता हो, क्या, जो कि एक इंसान की तरह दिखता हो, एक आदमी की तरह दिखता हो, उसे बोलते हैं एंड्रॉइड। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आज तक नहीं पता था एंड्रॉइड का मतलब, आज पता चल गया ना। अब एंड्रॉइड का मतलब पता चला तो एंड्रोजिनस का भी याद रह जाएगा और जब एंड्रोजिनस का याद रह जाएगा तो मिसएंड्री का भी याद रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? हेट्रेड टुवर्ड्स मेन, यानी जो नफरत मर्दों के प्रति होती है, पुरुषों के प्रति होती है, उसे क्या बोल देते हैं? मिसएंड्री। क्या बोल देते हैं? मिसएंड्री, ठीक है। पुरुषों के प्रति घृणा, हिंदी के लिए आपको बोल दिया, समझा भी दिया, ठीक है। तो ये 3 वर्ड याद रह जाएंगे ना, है ना आसान? बहुत बढ़िया। तो क्या याद रखना है भाई? एंड्रोजिनस का मतलब जो मेल भी हो और फीमेल भी हो, एंड्रॉइड का मतलब जो कि ह्यूमन जैसा दिखता हो, और तीसरा मिसएंड्री, जो मर्दों के प्रति नफरत होती है उसे बोलते हैं मिसएंड्री। आगे बढ़ते हैं, बस आप गिनते चले जाओ, आज तो गिनते चले जाओ कि कितनी वोकैबुलरी आप बड़े आराम से आज याद करने वाले हो। मैं तो गिन नहीं रहा, आप गिन लेना, ये आपका काम है। आगे बढ़ते हैं। बेल या बैली, इसका मतलब होता है युद्ध या जंग, ठीक है, वॉर। क्या याद रखना? BELL कहीं आ रहा है, BELLEI कहीं आ रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जंग, युद्ध या लड़ाई से होता है। अब इससे कौन से वर्ड बनते हैं देख लेते हैं। पहला है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब क्या होता है? वॉर लाइक, ऐसी कोई चीज जो कि जंग जैसी हो या युद्ध जैसी चीज को क्या बोलते हैं? बेलिकोस। तो कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया, कोई सिनोनिम्स पूछ लिया, कोई वोकैबुलरी आ गई, बेलिकोस आ गई, तो दिमाग में बेली सुनते तो एकदम खटखट हुई ना कि इसका मतलब क्या है? जंग, क्या, युद्ध, ठीक है। और देखते हैं कौन सा वर्ड है? बिलिजरेंट। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिलिजरेंट। देख लो इसका प्रोनाउंसिएशन, देख लो, बिलिजरेंट, ठीक है। तो बिलिजरेंट का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल या फिर रेडी टू फाइट, यानी शत्रुतापूर्ण या फिर लड़ने के लिए तैयार या जुझारू, जिसके अंदर जंग लड़ने की हिम्मत है, ताकत है, या जो बिल्कुल दुश्मनी से भरा हुआ है, शत्रुतापूर्ण है, दुश्मनी से पूरा भरपूर है, उसे क्या बोलेंगे? बिलिजरेंट, ठीक है। और क्या वर्ड है? रेबल। रेबल का मतलब पर्सन हु ओपोजेस एंड फाइट्स। अब जैसे कि आप गवर्नमेंट में भी देखते हो, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी क्या हुआ है कि एक जो MLA थे वो रेबल हो गए। क्या हो गए? रेबल हो गए, यानी उन्होंने क्या कर ली? बगावत कर ली। तो बगावती को क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं, ठीक है जी। आपके सामने भी विद्रोही, विरोध करने और लड़ने वाला व्यक्ति। अब ये सारे ना लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है और इनमें बैल या बैली कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही रहा है, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लोगे। अब जल्दी से मुझे बताओ ना, मिसएंड्री का मतलब क्या? कमेंट करो, अभी कमेंट करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CAND, कैंड। इसका मतलब पता क्या होता है? कहीं भी कैंड लगा हुआ हो ना तो इसका मतलब निकलता है चमकदार, रंगों से भरा हुआ, इंद्रधनुषी, यानी 7 रंगों वाला। अब इससे वर्ड कैसे बन गए भाई? इससे वर्ड ऐसे बन गए कि भाई हमें इतना तो समझ में आता है कि कैंड का मतलब होता है ग्लोइंग या फिर इरिडेसेंट। क्या? इरिडेसेंट। ध्यान से सुनते रहो, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। इरिडेसेंट, ठीक है। तो इससे वर्ड इस तरह से बने। एक तो वर्ड बना कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है?
भाई कैंडिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो साफ साफ नजर आ रही हो, जिसमें कोई प्रेजुडिस नहीं हो, कोई मैलिस नहीं हो, या फिर कोई भी पक्षपात ना किया गया हो, साफ हो, चमकदार हो, इसलिए कैंडिड वर्ड ऐसे बना। ठीक है, दूसरा वर्ड कैसे बना? कैंडल। कैंडल कोई भी ऐसी चीज जो आपको रोशनी देती हो, समथिंग दैट गिव्स लाइट। अब रोशनी, कैंडल आप जानते हो, ये तो बहुत आसान था, लेकिन ये वाला आसान नहीं था, इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है? व्हाइट, ग्लोइंग या ल्यूमिनस विद इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस के तो इन्वर्टर्स भी आते हैं ना, तो याद रखना भाई, प्रमोशन किसी चीज का नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, आपने सुना होगा ना एडवर्टाइज में। हमें याद कैसे रखनी है वोकैबुलरी? हमें ऐसे तो याद रखनी है, कहीं भी हमने सुना है, कनेक्ट कर लो उसी चीज से। ठीक है, कनेक्शन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, पूछूंगा, ध्यान से देखते रहो वीडियो, बीच बीच में पूछता रहूंगा सारे वर्ड्स। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है? इनकैंडेसेंट का गर्मा गर्म, सफेद या फिर चमकदार, ये बहुत ही ज्यादा गर्मी से भरा हुआ, चमक के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इनकैंडेसेंट का भी आपको मीनिंग पता चल गया। एक वर्ड होता है हमारा नॉम या फिर नॉमिन। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है नाम। नॉम से क्या बन गया? नाम। अब नाम से कैसे वर्ड बने हैं वो देखते हैं। एक होता है मिसनोमर। क्या मतलब? मिसनोमर। इसका मतलब क्या है? मिथ्या नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु के नामकरण में त्रुटि। त्रुटि का मतलब ये होता है गलती। ठीक है, तो आधार कार्ड में बहुत लोगों की गलतियां हो जाती है, तो वो क्या होता है? एक मिसनोमर होता है। क्या है? मिसनोमर। नॉम, नॉम मतलब नाम, और मिसनोमर, मिस का मतलब क्या होता है? कोई चीज मिस हो जाना, गलत हो जाना। नॉम का मतलब नाम, यानी नाम में गलती। कभी सोचा था इस तरह से? नहीं सोचा था ना। अरे सब कुछ लॉजिकल होता है, देखो लॉजिक्स यहां पे लगे हुए हैं। एक और वर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नॉम, इसमें भी नॉम आया, मतलब नाम। नॉमिनल मतलब जो सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ नाम के लिए है। कहते हैं ना नॉमिनल फीस आपको पे करनी है, और फिर मोटी मोटी फीस पे करा लेते हैं। तो नॉमिनल का मतलब भी वहां क्या होता है? सिर्फ नाम भर के लिए। ठीक है, एक और क्या? नॉमिनेट करना, यानी उसका नाम दे देना किसी जगह पे। हिंदी आपके लिए पढ़ देता हूं, मनोनीत करना, नॉमिनेट करना, चुनाव या नियुक्ति के लिए नाम दे देना। ठीक है, जैसे अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन से कंटेंडर के सबसे ज्यादा चांसेस है प्रेसिडेंट बनने के? ठीक है, तो उन्हें क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया, एनडीए की तरफ से, यूपीए की तरफ से, इस तरह से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मिसनोमर, जो बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी के नाम में गलती। आधार कार्ड से याद हो जाएगा। नॉम मतलब नाम। अच्छा, कैंड मतलब क्या था? CAND, कैंड का मतलब क्या होता था? या आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिखते चले जाओ। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दोनों देशों के बीच दुश्मनी से भरा माहौल है। तो उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया है। क्या वो वर्ड था? सोचो सोचो, जल्दी कमेंट में लिख के मुझे बताओ, दिमाग पे जोर डालो। और अभी एक नया वर्ड सुनो, नई ट्रिक सुनो, CRUC, क्रूस। इसका मतलब क्या होता है? किस चीज को क्रॉस कर देना, या फिर जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है ना, उसको भी इसी वर्ड से डिनोट किया जाता है। ये उसी से बना है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है भाई? क्रूशल, इससे एक वर्ड बना है। क्या बना? क्रूशल। क्रूशल का मतलब क्या है? इतना इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कोई क्या चीज हो सकती है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है ना, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे ही क्रूशल, जब भी मैं किसी चीज को क्रूशल कहूंगा, इसमें क्रूस आ गया ना, यानी वो क्रॉस आ गया। अब आपको क्या याद रखना है? क्रूस आया, यानी जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें वर्ड याद हो गया क्रूशल। ठीक है, तो भाई रिलीजन का भी फायदा उठाओ, रिलीजन को यूज करते हुए चीजें सीख लो ना। मुझे तो भाई आज तक नहीं पता था कि भाई जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को क्या कहते हैं। अगर मुझे आज पता चल रहा है तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा ना, अच्छी बात है भाई, रिलीजन की बात है, लेकिन मेरे काम की बहुत हो गई है, क्योंकि अब मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला है। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रूसिफिक्स। अब ये भी रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन हमारे काम की चीज है बहुत ज्यादा। क्रूसिफिक्स का मतलब क्या होता है? कहीं भी क्रूसिफिक्स आप देखो ना, इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का आपने देखा होगा, इस तरह का फोटो देखा होगा, इस तरह की आपने कोई तस्वीर देखी होगी जहां पे उन्हें सूली पे लटकाया गया होता है क्रॉस के ऊपर। तो उस पूरी चीज को ही क्या कहते हैं? क्रूसिफिक्स कहते हैं। और ये एक नाउन होता है। पता चला? मजा आया? बहुत बढ़िया। तो ये भी रिलीजियस बात थी, लेकिन देखो यहां मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं ये चीजें। ठीक है, तो अब ये मत बोलना डियर सर बाबा की जय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। ये बहुत प्यारा वर्ड है। क्रूस का मतलब मैंने क्या बताया? कोई चीज क्रॉस कर देना, पार हो जाना, ये भी वर्ड का इसका मीनिंग निकलता है। अब एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है इतनी ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा। क्या आप बोल रहे भाई एक्सक्रूशिएटिंग हो रहा है, यानी सहने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द होने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रूशिएटिंग। हिंदी के लिए आपके लिए पढ़ देता हूं, ये रहा भाई, कष्टदायी, इतना तीव्र कि बहुत दर्द या पीड़ा हो रही हो, तो क्या होगा? एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है, बैक पेन कैसा मेरा? एक्सक्रूशिएटिंग है, यानी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों, क्या आप कभी एयरपोर्ट गए हो? अगर गए हो ना, तो अब जो वर्ड बताऊंगा ना वो वहीं से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब आज के बाद ये वर्ड नहीं भूलने वाले हो भाई। एक वर्ड याद रखना, MIGR, मिग्र। क्या? मिग्र। इसका मतलब होता है कदम।
और इसका आप मीनिंग निकाल सकते हो मूव करने में, यानी कहीं से कहीं कोई चीज मूव हो रही है, कदम रख रहे हो, तो उसके लिए मिग्र वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए मिग्र, इतना क्लियर हो गया। अब इससे क्या वर्ड बन जाता है भाई, मिग्र से बनता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु मूव्स टू अ न्यू कंट्री टू सेटल, ऐसा इंसान जो किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, वहां रहने लगता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। अब ये वर्ड ना आपको एयरपोर्ट पे बहुत देखने को मिलेगा। इमिग्रेशन फॉर्म होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, वहां का मतलब क्या होता है, किसी और कंट्री में जाके रहने के लिए फॉर्म भरना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट है पूरा वहां पे, तो ये वर्ड आपको वहां दिखेगा। ऐसे एक और वर्ड बनता है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड माइग्रेंट। पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो इधर से उधर घूमता रहता है, इधर से उधर, ये नहीं उसका शौक है, इसका शौक नहीं है। मान लो किसी कंट्री में युद्ध हो गया, अब यूक्रेन में युद्ध हो गया, वहां के लोग तो कहीं और चले जाएंगे ना, इंडिया में आ जाएंगे मान लो, तो वो क्या होंगे, वो माइग्रेंट है, वो वहां से यहां पर आके रहने लगे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, माइग्रेंट कहलाते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि इंडिया में जैसे बांग्लादेशी भी रह रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ और कंट्री से आके भी लोग रह रहे होते हैं, अफगानिस्तान से भी आके रह रहे होते हैं, तो वो कौन है, वो सब माइग्रेंट है, ठीक है। ऐसे माइग्रेशन, आप तो समझ ही गए, माइग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एयरपोर्ट पे बहुत दिखेगा माइग्रेशन वर्ड यूज होता हुआ, कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग, के इधर से इधर चले जाना। ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, कंट्री टू कंट्री के लिए, ठीक है। तो माइग्रेशन, तो प्रवासन, प्रवासी, आपने सुना होगा, प्रवासी, इस तरह से, ये हिंदी के वर्ड है। तो भाई हिंदी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें याद हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगला मेरा प्यारा सा जो वर्ड है, जो प्यारी सी ट्रिक है, वो क्या है, कॉग्न। कॉग्न या कॉग्नी, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी होना, किसी चीज के बारे में जानना। अब इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, आपको याद रखना, कॉग्न का मतलब होता है नो, किसी चीज के बारे में जानना। अब इसी से वर्ड बन गया कॉग्निशन। कॉग्निशन, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि भाई नॉलेज, क्या कहते हैं, नॉलेज हासिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉग्निशन। हिंदी में बोलते हैं अनुभूति होना, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो कॉग्न दिमाग में आया, हाँ कॉग्न का मतलब क्या था, किस चीज के बारे में जानना, और कॉग्निशन मतलब जानने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉग्निशन। अब सुनो, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अगला वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का क्या मतलब है, इनकॉग्निटो का मतलब होता है डिस्गाइज सो नो वन नोज यू। अब मुझसे ज्यादा ये वर्ड आप जानते हो, आपने हमेशा या कभी ना कभी तो ये वर्ड इस्तेमाल किया ही होगा। कैसे किया होगा भाई, मोबाइल के अंदर इनकॉग्निटो मोड नहीं होती। जब हम बचपन में फेसबुक नहीं चलाने को मम्मा पापा मना करते थे और हम चुपचाप चलाने की कोशिश करते थे, तो हम इनकॉग्निटो मोड ऑन करते थे मोबाइल में और फिर चला लेते थे फेसबुक, इस तरह से, ठीक है। ऐसे यूट्यूब चला लिया करते थे। तो इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि इनकॉग्निटो मोड में आप जो भी सर्च कर रहे होते हो, जो भी आप देख रहे होते हो, किसी को पता नहीं चलता है। तो वहीं पर यहाँ ये लिखा है डिस्गाइज सो नो वन नोज यू, यानी गुप्त या प्रच्छन्न, ताकि कोई आपको ना जान सके, कोई ऐसा काम करना जिसके बारे में बाकियों को जानकारी ना हो सके। नो वन कैन नो अबाउट इट, ओके, दैट मीन्स इनकॉग्निटो। इसी से क्या बना है, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, टू डिस्कवर दैट वन नोज, भाई कोई किसी चीज के बारे में जानना, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज की पहचान करना, ये तो सुना हुआ वर्ड है, ठीक है। लेकिन मजा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी वर्ड पूछने वाला हूं थोड़ी देर में, तैयार रहो, कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। एक वर्ड है यूनि। अरे इसका तो नाम ही बहुत प्यारा, यूनि का मतलब क्या होता है, अकेला। यूनि का मतलब क्या, अकेला। बाय का मतलब दो, ठीक है। तो यू एन आई यूनि। अब इससे क्या बने वर्ड, वन या सिंगल को हम यूनि बोल देते हैं। अब अगर मैंने कह दिया यूनिसाइकिल, इसका मतलब क्या हो गया, अ व्हीकल विद वन व्हील, ऐसा व्हीकल जिसमें सिर्फ एक पहिया हो, यूनिसाइकिल हो गया। ऐसे यूनिलेटरल, इसका मतलब क्या है, डिसाइडेड बाय ओनली वन पर्सन और नेशन। मैंने अभी वर्ड भी यूज किया था यूनि और बाय। यूनिलेटरल का मतलब कि एक सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक देश जो फैसला करता है वो क्या होता है, यूनिलेटरल होता है। अगर बायलेटरल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, बाय का मतलब दो होता है, तो बायलेटरल क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जहां दो देश या दो लोग आपस में फैसला करते हैं, वो बायलेटरल हो गया। देखो साथ के साथ वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। बाय मतलब दो, यूनि मतलब एक, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा होता है कि नहीं। जब मैंने कह दिया यूनि यानी एक ही है, वो अनोखा, यहीं से पता चल गया यूनिक, ठीक है। इन्हें क्या रटोगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या होता है, एज वन वॉइस, कि एक ही आवाज में, यानी क्या हो गया, यूनिसन एक स्वर के रूप में, कि सबने एक ही आवाज में कोई बात कही, तो वो क्या था, यूनिसन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और बहुत प्यारी सी ट्रिक्स देखते हैं। कोई वर्ड है जिसके साथ ए लगा या फिर एन लगा हुआ है, तो उसका मोस्टली मीनिंग क्या निकलेगा, के बिना या फिर नहीं, कि इसके बिना ये काम नहीं चल सकता, या फिर नॉट या फिर विदाउट, ठीक है। तो इससे कौन कौन से वर्ड बने हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला वर्ड है एबिस। क्या वर्ड है, एबिस। इसको एबिस पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है विदाउट बॉटम, यानी जिसका तल ना हो, तला ना हो। हिंदी में देख लो, रसातल या बिना
तल के, उसे क्या बोलते हैं? एबिस। ठीक है। एक्रोमेटिक यानी विदाउट कलर, जिसमें कोई कलर ना हो, जो रंगहीन हो, बिना रंग के हो। ठीक है। ऐसे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर यानी बिना पानी के। अब इसमें ध्यान से देखोगे ए या फिर एन का इस्तेमाल हो ही रहा है। ठीक है। तो इतना याद रख सकते हैं, निर्जल या बिना पानी के क्या बोल देंगे? एनहाइड्रस। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। जल्दी से नए वर्ड देखते हैं। अब एक वर्ड है जो याद रखना है आपको, FORE, फोर। क्या पढ़ा जाता है? फोर पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? पहले ही या इन फ्रंट ऑफ। क्या कहा मैंने कि FORE, फोर, इसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या पहले ही कोई चीज आपको पता हो, पिछला, सामने या पहले। इसका मीनिंग निकलता है किसका? FORE, फोर का। अब इससे जो भी वर्ड बनेगा ना वो कहीं ना कहीं इसी तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल फोरबियर, फोरबियर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर, जो पहले के थे। फॉर इसमें भी आ गया ना, यानी पहले के थे। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज। ठीक है। ऐसे एक वर्ड है फोरबोड, एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड। फोरबोड का मतलब क्या होगा? कि पहले से ही कोई आपको वार्निंग दे दी गई है, आपको चेता दिया गया है, पूर्वाभास होना, कुछ बुरा होने की अग्रिम चेतावनी। भाई हिंदी में भी आप लोगों को पढ़ देता हूं, बहुत सारे लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में आती है इसलिए। ठीक है। तो फोरबोर्ड का मतलब समझ में आ गया, फोरबेयर का मतलब समझ में आ गया। फोरकास्ट, फोरकास्ट आपने सुना भी होगा। फोरकास्ट का मतलब पहले से ही कास्ट कर दिया जाए, यानी पहले से ही आपको कोई बात बता दी जाती है, पूर्वानुमान कर दिया जाता है, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फोरकास्ट कहते हैं। तो फोर का मतलब समझ में आया, पहले ही। अब उसमें चाहे फोरबोर्ड लगा हो, फोरकास्ट लगा हो, आपको बस उसका हल्का फुल्का सा तो आइडिया शुरू में मिल जाएगा। ठीक है। तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते जल्दी से। जहर, ओहो हो, जहर भाई बहुत प्यारा वर्ड है। इसको किससे याद रखना है? टॉक्स। टॉक्स का मतलब क्या होता है? जहर। अब दुनिया जहर से भरी हुई है आजकल की, ये देखना है हमें भी। तो टॉक्स का मतलब क्या होता है? जहर होता है, पॉइजन होता है, हम सबको पता चल चुका है। अब टॉक्स से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, सबसे पहले तो दिमाग में खटखट खटखट आ जाएगी आवाज कि भाई टॉक्स लिखा हुआ है, जहर है, यहां जरा सावधान हो जाना। ठीक है। अब मुझे ये वर्ड बताओ, डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें टॉक्स आया कि नहीं आया? टॉक्स का मतलब जहर है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। अब रिमूविंग क्यों है भाई? डी है। डी का आपको मतलब आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जहां डी लग जाता है यानी वो काम को खत्म करना, उस चीज को खत्म कर देना। ठीक है। तो डिटॉक्स करना यानी उसमें से पॉइजन को हटा देना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विष हरण, विषों को दूर करने की प्रक्रिया। जैसे कि मैं आप लोगों का विष दूर कर रहा हूं, आपकी परेशानी में अपने सर ले लेता हूं, आपके लिए प्यारे प्यारे वर्ड्स लेके आता हूं, तो सारा जहर जितनी भी परेशानियों का था वो मैं खुद पी रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो विष हर कर लेना यानी किसी चीज में से जहर को निकाल देना, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। यहां पे जहर भी हो सकता है, गंदगी भी हो सकती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। टॉक्सिक। अब टॉक्सिक क्या आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग नहीं है? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। आजकल कोई ना कोई टॉक्सिक तो टकरा ही जाता है भाई। तो टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक इंसान यानी पॉइजनस यानी जहरीला। ठीक है। तो ये याद रख लोगे। एक्चुअली टॉक्सिकोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ पॉइजन, कि भाई किसी भी पॉइजन की, जहर की स्टडी को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। ऐसे इंटॉक्सिकेटेड करना, इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स, कि उसके अंदर भी जहर भर देना। जहर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहर भर देना, उसको जहर पिला देना या गलत गलत बातें बता देना, नहीं, इन्फ्लुएंस कर देना यानी उसको ड्रग्स देके, नशे देके, नशीली दवाओं से उसको प्रभावित कर देना, या कोई ऐसी बातें बता के उसके दिमाग में जहर भर देना जो कि अपने काम करवाने के लिए हो, उसको अपने नशे में करने के लिए हो, उसे वश में करने के लिए हो, तो उसको भी क्या कह देंगे? इंटॉक्सिकेटेड कर देना। मेनली इसको नशे के लिए ही आप यूज करेंगे, कि किसी को नशे में कर देने को क्या बोलेंगे? कि उसको हमने क्या कर दिया? इंटॉक्सिकेटेड कर दिया। ठीक है। जल्दी से एक और वर्ड देख लेते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है, स्पेक्ट। अरे ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें ना आपको पता तो है, लेकिन कभी इस तरह से पता नहीं थी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। अब स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखना, सी करना, लुक करना। ठीक है। स्पेक्ट, SPECT। आप कहते हो मेरे स्पेक्ट्स कहां है? स्पेक्ट्स क्या कहते हो ना, उससे क्या क्या वर्ड बने हैं, वो कैसे याद रह जाएंगे आपको? वो देखो ना, जल्दी से देखते हैं। सर्कमस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? सरकम का मतलब क्या होता है? सरकम का मतलब होता है जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए सरकम वर्ड यूज हो जाता है। अब स्पेक्ट का मतलब उसको देखना यानी सिचुएशन को देखना, लुकिंग ऑल अराउंड, या कॉशियस रहना यानी परिधि, सतर्क रहना, चारों ओर देखना यानी सतर्क रहना। सतर्क रहना कैसे बना? सरकम स्पेक्ट से। सरकम मतलब सिचुएशन, स्पेक्ट मतलब देखना, चारों तरफ देखना यानी सतर्क रहना। ठीक है जी। ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिव, यहां भी स्पेक्ट आया, देखो ध्यान से देखो, स्पेक्ट आया। इसका मतलब क्या है? लुकिंग बैक एट पास्ट थिंग, जो बीती हुई चीजें थी उनको उस तरह से, बीती हुई चीजों को पास में जाकर देखने को क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्वव्यापी, अतीत की बातों पर पीछे मुड़कर देखना। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपको 10,000 सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब फैसला यह किया गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपको 10,000 नहीं 15,000 मिलेगी। यानी आपने एक साल से अगर जॉब की थी तो एक साल पीछे जाके भी 15,000 के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्ट करना, यहां भी देखना ही है मतलब। स्पेक्टेटर, अब स्पेक्ट मतलब
देखना यानी देखने वाला, अ पर्सन हु सीज एन इवेंट, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो किसी इवेंट को देख रहा होता है, स्पेक्टेटर। आईपीएल के अंदर लोग क्या करने आए होते हैं, वो सब क्या होते हैं, देखने आए होते हैं ना मैच को, तो वो क्या होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेक्टेटर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है जी, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी हम नए नए वर्ड सीख रहे हैं। तैयार हो जाओ, आपसे एक वर्ड मैं सोच तो रहा हूं, पूछ लूं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और फिर पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, एक ही स्वर में कही जाने वाली बात को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, दिमाग पे जोर दो, अभी मैंने आपको सिखाया है। अब एक वर्ड देखते हैं, एमबी या एमफी। इसका मतलब क्या होता है, दो, दोनों या फिर चारों, ठीक है। अब इससे कैसे वर्ड बने? अरे 3 इडियट्स नहीं देखी क्या? क्या आपने वहां पे वायरस को नहीं देखा था क्या? बिल्कुल देखा था। अगर देखा था तो आपको याद होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल समान रूप से कर सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है यानी दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से खा सकता है, दोनों हाथों से कुछ भी कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ये भी एमबी से बना है, यानी एमबी यानी दो चीजें, इसके दो मतलब है। एम्बिगुअस का मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी ऐसी कोई चीज जिसका एक मीनिंग ना हो के दो मीनिंग या 4 मीनिंग निकल रहे हो उसके, यानी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, साफ नहीं है, अस्पष्ट है, यानी एक से अधिक अर्थ है उसके, एक से ज्यादा है, दो है, ठीक है जी। तो भाई वो क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया। नेक्स्ट क्या है, एम्बिवेलेंस। इसका मतलब क्या है, कंफ्लिक्टिंग और ऑपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग। द्वैतवाद मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति परस्पर विरोधी या विपरीत भावनाएं, यानी सेम फीलिंग नहीं है, एक फीलिंग नहीं है, एक से ज्यादा फीलिंग्स है। तो जब एक से ज्यादा फीलिंग होंगी, ऑपोजिट फीलिंग होगी, तो क्या होगा, द्वैतवाद हो गया, यानी उसमें दोनों अलग डिफरेंट फीलिंग्स हैं उनको, ठीक है। एम्बिवेलेंस। ऐसे एम्बिवर्ट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, समवन हैविंग बोथ। इसमें हमेशा दो की बात हो रही है। एम्बिवर्ट का मतलब क्या हुआ भाई, एम्बिवर्ट का मतलब भी यही निकला कि ना वो इंट्रोवर्ट है ना वो एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट समझते हो ना, इंट्रोवर्ट ऐसा जो अपने अपने में रहता है, एक्सट्रोवर्ट ऐसा जो बिल्कुल खुलेआम अपनी पूरे बातें बता देता है, शेयर कर लेता है। तो उन दोनों का जो मिक्सचर है, जो दोनों है, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। तो ये चारों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंस और एम्बिवर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखते हैं और कौन सा वर्ड है। हो बहुत प्यारा वर्ड है, मैंने बचपन में पढ़ा था ये वाला वर्ड और मुझे बड़ा मजा आया था उसको पढ़ के। पेटर या पेट्री, हिंदी में पिता को बोलते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में पिता को ही पेटर बोल देते हैं, पेटर, ठीक है। तो पिता से संबंधित कौन कौन से वर्ड है जो आप याद रख सकते हो? पेटर्नल। पेटर्नल का मतलब जो फादर से रिलेटेड है, पिता से रिलेटेड है। जैसे पेटर्नल अंकल मतलब कौन हो गए, अंकल तो अंकल होते हैं, पेटर्नल अंकल यानी चाचा। चाचा कैसे बने, क्योंकि वो पापा के भाई हैं, तो पेटर्नल से पता चला। पेटर्निटी मतलब फादरहुड। जब आप, आजकल तो काफी ऐसा हो रहा है, अगर आप पिता बनने वाले हो, यू आर एक्सपेक्टिंग योर बेबी, देन ऐसे केस में ना आपको छुट्टियां मिल जाती हैं ऑफिस से। वो कौन सी लीव्स होती हैं, पेटर्नल लीव्स होती हैं कि अब मैं पिता बनने वाला हूं, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। विराट कोहली भाई भी चले गए थे, ऐसे ही डिविलियर्स के भी हो रहे थे बच्चे, तो वो भी चले गए। तो ऐसे लोग चले जाते हैं, तो उनको क्या होता है, पेटर्निटी लीव ले लेते हैं वो। ऐसे पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत बार इस्तेमाल होता है। पेट्रियार्क क्या, ऐसी सोसाइटी जहां पुरुषों को, पिता को ही ऊपर रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेट्रियार्क। यानी हिंदी में क्या लिखा है जी, कुलपति एक व्यक्ति जो एक समूह पर शासन करता है, यानी घर का हेड कौन होगा, एक लड़का ही होगा, औरत की नहीं चलेगी। पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है जी। यहां पे ये हमने देखे पिता वाले। अब और क्या है, न्यूमर। न्यूमर बहुत प्यारा वर्ड है, जैसे कि आप समझ ही पा रहे हो, न्यूमर नंबर से बना, यानी संख्या। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, इस तरह से याद करोगे याद रह जाएगा। इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब क्या हुआ, इन्यूमरेट मतलब न्यूमेस में यानी संख्या है। इन्यूमरेट मतलब टू मेंशन अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट, कि आपको वो आइटम्स बतानी, वो संख्या बतानी है आइटम्स की, इनफैक्ट। तो संख्या बताने के लिए न्यूम का इस्तेमाल हुआ, इन्यूमरेट करना। क्या करना, गिनना, सूची में कोई चीज बता देना कितनी है वो, ठीक है। ऐसे न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब आपने देखा भी होगा, नंबर ऐसे ऐसे देख के ना बता देते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो वो क्या होती है, न्यूमरोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ मैजिकल यूजेस ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ मैजिक, ठीक है। न्यूमरस, लार्ज नंबर, आसान सा था, बस याद क्या रखना था कि न्यूम का मतलब क्या होता है, संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड बस ये याद रखना है, PURG, पर्ज। क्या होता है पर्ज, इसका मतलब होता है साफ या फिर स्वच्छ। अब इसी में जब आप ई लगा देते हो तो पर्ज, इसका मतलब होता है कि इस चीज को साफ कर देना, शुद्ध कर देना। क्या कर देना, क्लीन कर देना, शुद्ध कर देना। पर्ज का मतलब रिमूव एनीथिंग अनडिजायरेबल, शुद्ध करना, अवांछित कुछ भी हटा देना। इसी वर्ड से एक बन जाता है पर्गेटरी। क्या बोलता है, पर्गेटरी। इसका मतलब होता है, रोमन कैथोलिक चर्च की ऐसी मान्यता होती है कि एक जगह होती है जहां पे सारी आत्माएं जाके अपने पापों को शुद्ध करती हैं, साफ होती हैं, तो उस जगह को बोलते हैं पर्गेटरी। क्या बोलते हैं, पर्गेटरी। ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक्सपर्गेट। क्या होता है एक्सपर्गेट, इसका मतलब क्या है, रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पैसेजेस फ्रॉम पब्लिकेशन। किसी भी प्रकाशन में से कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो ऐसी चीजें हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए, छपनी नहीं चाहिए, उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, एक्सपर्गेट। क्या बोलते हैं,
एक्सपगेट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? बस नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। बहुत प्यारा, आज मैं ना बता बाबा बना हुआ हूँ, आज ना मैं बाबा बना हुआ हूँ। बाबा, डियर सर, बाबा की जय। आज मैं ना आपको भगवान की बातें बताऊंगा, मैं आपको गॉड के बारे में बताने वाला हूँ। सारी आपकी कथा वाचन आज मैं ही करने वाला हूँ। तो भाई भगवान के बारे में याद रखना है आपको कि भगवान के लिए जो वर्ड यूज होता है वो थी या थियो। क्या वर्ड होता है? थी या फिर थियो। उसका मतलब होता है परमेश्वर, गॉड, भगवान। ठीक है, अब उससे क्या वर्ड बने वो सुनो, आज सारी चीजें बता के जाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ना यहाँ पढ़ रहे हैं, साथ के साथ हमने एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान की बातें कर रहे हैं। तो मेरे भक्तों ध्यान से सुनो, मेरे बच्चों सुन लो। मोनोथीज्म, मोनोथीज्म का मतलब ही क्या होता है? मोनोपोली। मोनो और पोली ये दो वर्ड होते हैं जो हमने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़े होते हैं 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर। और उसका मतलब होता है मोनो का मतलब होता है एक, पॉलिनोमियल, मोनोलियमल आपने पढ़े नहीं क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? मेरी तो गणित बहुत ही बुरी है। ठीक है, तो पढ़े ना, पॉलिनोमियल पढ़े है ना, बायनोमियल, पॉलिनोमियल, वो क्या होते हैं? उनका मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा बहु। ठीक है, तो भाई मोनोथीज्म का मतलब तीज, मैं क्या बोला, ती का मतलब क्या निकलता है? भगवान, यानी एक भगवान। बिलीफ इन वन गॉड, जो एक भगवान में विश्वास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोनोथीज्म कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक भगवान में विश्वास करने को कहते हैं मोनोथीज्म, जिसे कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, ऐसे पॉलीथिज्म, वर्शिपिंग मोर देन वन गॉड, एक गॉड से ज्यादा, एक भगवान से ज्यादा भगवानों में विश्वास करने को कहते हैं, बिलीव करने को कहते हैं पॉलीथिज्म। ठीक है जी, नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलीजन, गॉड एटसेट्रा। गॉड के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। धर्मशास्त्र हिंदी में बोलते हैं धर्म, ईश्वर आदि की बात करना या पढ़ाई करना। ठीक है, चलो समझ में आया? तो बस क्या याद रखना, दिमाग में थी याद रखना है। अब इसमें अगर आपको मोनोथीज्म बोल दें, पॉलीथिज्म बोल दें या थियोलॉजी बोल दें, आपको बस याद आ जाना चाहिए कि भगवान के बारे में बात हो रही है। तो इनकेस अगर एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुक्के के लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ती है। तुक्का भी तब मारोगे जब दिमाग में कुछ तो हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेन। अब पेन का मतलब क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया, पेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। PAN, ये जो पेन होता है ना, पेन कार्ड भी बना हुआ होता है आप लोगों का, इसका मतलब होता है सब, कंप्लीट, ऑल, इसका ये मीनिंग निकलता है। अब इससे क्या मतलब आपका निकलेगा? ऑल, एनी, एवरीवन। इससे बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड है। पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक मत करना। पेन से एक वर्ड बनता है पेनिसिया। क्या होता है? पेनिसिया। क्या पढ़ा जाता है? पेनिसिया। बहुत सारे लोग पेनिशिया बोलते हैं इसको, पेनिशिया, जो कि गलत होता है। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस और प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियों का एक हल, समस्या का एक समाधान, डियर सर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? पेनिसिया पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पेनिसिया पढ़ा जाता है। रामबाण जिसे हिंदी में बोल देते हैं सभी रोगियों या रोगों या समस्याओं का इलाज, पेनिसिया। ठीक है, नेक्स्ट है पनोरामा। पनोरामा का मतलब क्या होता है? आपने मोबाइल में आपके एक फीचर होता है कैमरा के अंदर, जहां बहुत बड़ा सभी चीजों को कवर कर लेता है और फोटो ले लेता है, उसको बोलते हैं पनोरामा। इसका मतलब भी क्या निकलता है? ऑल राउंड व्यू, कि चारों तरफ का जब आप व्यू दे लेते हो, चारों तरफ का आप नजारा दिखा देते हो, उसे बोलते हैं पनोरामा। पनोरामा चारों ओर का दृश्य। बहुत आसान सा था। पेन देखो ना, पेन देखो, पेन का मतलब एवरीवेयर, एवरीवन। पैंथीज्म, द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। पैन का मतलब ही क्या? ऑल, यानी मैं जीसस को ही मानता हूं। जैसे हम लोग हैं भाई, जैसे मान लो हम लोगों के लिए ना, हम ये नहीं भेदभाव करेंगे, हम सबको मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम जीसस की भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम भगवान को मान रहे हैं, खुदा की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबको एक मान रहे हैं। तो हम सब गॉड्स की विश्वास कर रहे हैं, सब में विश्वास कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हम पैंथीज्म हो गए। ठीक है, ऐसे पैंडेमिक और कोरोना अभी तक तो पीछा नहीं छोड़ रहा, और क्या होगा भाई? ठीक है, तो पैंडेमिक का मतलब आपको बताइए भाई, ऐसी बीमारी जो पूरी जगह महामारी, सभी को प्रभावित करने वाली कोरोना वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत प्यारा वर्ड है जो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे, आप में से कौन कौन है जिसे रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन, सॉरी रातों को नींद नहीं आती सिर्फ, ऐसे कौन कौन से हैं? बहुत सारे होंगे। कहते हैं सर नींद ही नहीं आती, वो अलग बात है कि फोन हाथ से नहीं छूटता है। सोमनी का मतलब होता है सोना। सोमनी या सोमनी, सोना या नींद या फिर स्लीपनेस को बोलते हैं सोमनी। ठीक है, अब इससे वर्ड जो बने बहुत प्यारे प्यारे, जो आपने पढ़ा भी होगा, इनसोम्निया, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप। इनसोम्निया एक बीमारी है, इसकी बीमारी मतलब होता है आपको नींद ना आने की बीमारी, यानी अनिद्रा, सो जाने में असमर्थता। जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको नींद नहीं आती, तो आप कहते हैं यू आर इनसोम्नियक। ठीक है, और इनसोम्निया क्या होता है? बीमारी होती है। अब सोम्निलिक्वी, इसका मतलब क्या है सर? एक तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा था इसका। हाँ भाई, यही प्रोनाउंसिएशन है, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, याद रखना आप भी। सोम्निलिक्वी, टॉकिंग इन योर स्लीप, नींद में बातें करना।
नींद में कुछ लोग होते हैं ना, क्या कर रहे, अरे क्या हुआ, क्या बोले जा रहे हो, नींद में बातें कर रहे हैं हम, सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, सोमनिलिक्वी होते हैं, ठीक है। हिंदी भी पढ़ के दिखा देता हूं आपके लिए। सोमनिलिक्वी का मतलब नींद में बातें करना, बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट लिखी हुई है। सोमनोलेंट, सोमनोलेंट का मतलब होता है फीलिंग स्लीपी, बहुत ज्यादा नींद में होना, निद्रावस्था, नींद आना, ठीक है। तो अगर आपको नींद आ रही है तो बोलोगे आई एम सोमनोलेंट, आई एम क्या, आई एम सोमनोलेंट, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग स्लीपी, उसी को बोल सकते हैं आई एम सोमनोलेंट, ठीक है। तो सोम, जो मुद्दे की बात है ना, जो निचोड़ है वो ये है कि भाई सोम देखा, नींद सोचो, नींद सोचो, नींद आ रही है, नींद गई हुई है, या फिर आप अब नींद में बड़बड़ा रहे हो, ये वर्ड आपको अपने आप ही दिमाग में आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से देखते हैं। और एंथ्रो, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव यानी इंसान, मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन। अब इससे कौन कौन से वर्ड आपको याद रहेंगे, जल्दी से देखो। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रो मतलब मानव, लॉजी का मतलब ज्ञान या फिर पढ़ाई या एजुकेशन उस चीज की। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव की, आप जब स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। नृविज्ञान, मानव जाति का अध्ययन, कि भाई कैसे हम मानव कैसे ग्रो कर करके, डेवलपमेंट कर करके कहां तक पहुंचे। इसी से बना हुआ एक और बहुत प्यारा वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है, गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। निर्जीव चीजों को या फिर जो मनुष्य वाली चीजें नहीं है उनको मनुष्य जैसा बना देना, मानव रूप दे देना, गैर मानवीय चीजों को मानव रूप दे देना। आपको बस पता होना चाहिए वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बहुत प्यारा सा वर्ड है, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। ऐसी फिलैंथ्रोपी, बड़ा प्यारा वर्ड है, इसमें भी देखो ना, एंथ्रो है यानी मानव है, इंसान है, इंसानियत है। द लव टू मैनकाइंड एक्सप्रेस थ्रू गुड डीड्स। जब आप बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हो, चैरिटी करते हो, तो आप क्या कहलाते हो, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हो। तो फिलैंथ्रोपी उसी से बना है, परोपकार करना, मानव जाति के प्रति प्रेम देना। जैसे कि हम प्यार बांटते हैं, नॉलेज बांटते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर फिलैंथ्रोपिस्ट। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा ही हो तभी आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। आपके पास जो भी है, आप सच्चे मन से किसी को देते हो ना भाई, तो उससे अच्छी कोई भी मानव सेवा नहीं हो सकती। वो सबसे पुण्य का काम है। आपके पास प्यार, मीठे बोल ही है, वही दे दो, वही काफी है, ठीक है। इसी बात बता लिया, वाह वाह वाह, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकू या लोकू। लोकू का मतलब होता है बोलना, बोलना, लोकू बोलना, ठीक है। अब कैसे कैसे बोला जाता है लोग का, बस याद रखना, कहीं भी LOQU कहीं भी देखो ना बीच में, शुरू में, तो समझ लेना है बोलने से रिलेटेड है। क्या है, बोलने से रिलेटेड है। इससे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। पहला वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पीकिंग ब्यूटिफुली एंड फोर्सफुली। अगर आप इतना प्यारा बोल रहे हो कि मजा आ रहा है सुनने वाले को भी, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एलोक्वेंट हो। हिंदी में देख लेते हैं, वाक्पटु, सुंदर और बलपूर्वक बोलना, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसा स्पीकर पसंद है जो बहुत ही एलोक्वेंट है, उसको सुनने में मजा आता है, तो आप उसका नाम मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। ऐसे लिक्वेशियस, लिक्वेशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, लोक, इसमें भी लोक है, बोलना, बोल बोल के बिल्कुल जिसे कहते हैं पका देता भाई तो वो कौन होता है, लिक्वेशियस होता है। लिक्वेशियस कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ही तक रखो तो ठीक है। चलो, एक है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओह माय गॉड, दिस इज वंडरफुल थिंग। इफ यू आर हैविंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। दैट मींस अगर आपके अंदर एलोक्यूशन है, एलोक्यूशन का मतलब है कि भाई आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कैसे पब्लिक के सामने बोलना है, अगर आपको वो बोलना आता है, भाई दुनिया जीत सकते हो। वाक्पटुता, सार्वजनिक बोलने की कला। तो भाई इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस दूंगा मैं आपको, कैसे पब्लिक स्पीकिंग की जाती है। मुझे बड़ा मजा आता है ये काम करने में, ठीक है। तो आप अपने फेवरेट पब्लिक स्पीकर का नाम मेरे को जरूर बताना, मैं भी देखूंगा कि आपको कौन सा पब्लिक स्पीकर अच्छा लगता है। सो एलोक्यूशन, सब में लॉक वर्ड यूज हो रहा था, जिसका मतलब होता है बोलना। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, छोटी छोटी, बड़ी मुश्किल से बनाए ये सब आपके लिए। मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बहुत जल्द आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तैयार रहना। अब बात करते हैं एन या एनी की। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे ENN देखो या ANN या I देखो, तो इसका मतलब होता है वर्षों, मतलब सालों से। अब सालों कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है बायसेंटेनियल। बायसेंटेनियल का मतलब होता है 200 साल। ऑफर रिलेटेड कोई जो पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, कि ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई समय जो 200 साल या 200 साल तक का है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे सेंटेनियल, ऑफर रिलेटिंग टू एन एज ऑफ पीरियड ऑफ 100, जो 100 साल का हो, क्या कहलाएगा, सेंटेनियल। ऐसे पेरेनियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेनियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 12th क्लास के सैंपल पेपर में पूछा गया था, बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, मैं न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ता रहता हूँ। पेरेनियल का काफी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है, देखो ना ध्यान से, लास्टिंग थ्रू मैनी ईयर्स, जो काफी सालों तक रहे, बहुत सालों तक रहे, यानी 12 मासी, कई वर्षों तक चलने वाले को क्या बोलते हैं, पेरेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेनियल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था, बायसेंटेनियल, सेंटेनियल और पेरेनियल। तो द्विशताब्दी 200 वर्ष के लिए बाय का मतलब 2 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है, तो शतवार्षिक सेंटेनियल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
सब गॉड में विश्वास रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या वर्ड बताया था मैंने? याद आया कुछ जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे। जितना लिखोगे उतना आपको याद रह जाएगा। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी पे जाके पर्सनली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वहां हमेशा अवेलेबल रहता हूं। अब देखते हैं कुछ और मजेदार वर्ड। ये है बाय। बाय के बारे में पहले बता चुका हूं। बाय का मतलब क्या होता है? दो। जहां भी बाय लगा होता है ना, बी आई, इसका मतलब दो हो गया। और एक के लिए भी मैंने वर्ड बताया था ना, क्या वर्ड था वो भी कमेंट करो ताकि याद रह जाए आपको। ठीक है, साथ याद करवा के जाऊंगा। ये सारे आज हम याद करके ही उठेंगे। ठीक है जी, चलो जी। बाय से क्या वर्ड बन गया भाई? दो बार, हर दो में से एक बार होने वाला। अब इससे बहुत प्यारा सा वर्ड बना बायएनुअल। बायएनुअल का मतलब ये होता है, बाय मतलब दो, एनुअल मतलब साल, यानी साल में 2 बार होने वाला। ऐसे बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स भी 2 होती हैं, दूरबीन जिसे कहते हैं, तो बिनोक्यूलर्स भी हमें पता चल गया। बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब ये होता है 2 पक्ष वाला। जहां 2 पक्ष, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, उसे बायलेटरल बोलते हैं, जिसमें 2 पक्ष शामिल होते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, बाय से याद रह गया। बड़े आसान आसान वर्ड थे। अब एक और मजेदार वर्ड आपको बताता हूं। मजेदार से ट्रिक है एंडो की। एंडो का मतलब होता है भीतर, यानी अंदर, विद इन, इनसाइड कुछ होने वाला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्म। एंडोथर्म का मतलब क्या हुआ? A creature that can keep its inside temperature fairly constant। ऐसा कोई प्राणी जो अपना टेम्परेचर अंदर का खुद से मैनेज कर लेता है, खुद अपनी हीट प्रोड्यूस कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या? एंडोथर्म। ऐसे ही एक और बहुत प्यारा वर्ड है, इससे अलग है थोड़ा, एंडो। एंडो याद रखना, एंडो मतलब अंदर, अंदर, अंदर। एंडोगमी। अब ये एंडोगमी सुनने में बड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा प्यारा है। एंडोगमी का मतलब होता है अपनी ही जाति में, अपने ही परिवार में शादी कर लेना, अपने खानदान में शादी करने को बोलते हैं एंडोगमी। जैसे बहुत होता है ना, अपनी जाति में नहीं कर सकते, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग अपनी जाति में नहीं करते हैं शादी, वो तो अंतर विवाह, अपने कुल कबीले आदि में विवाह करने की प्रथा, कि अपने ही कुल में ही शादी करनी है। हम पंजाबियों में करेंगे, हम जैन है तो जैन में करेंगे, ऐसा होता है ना, तो उससे बोलते हैं अंतर विवाह, जिसे बोलते हैं एंडोगमी। अब एंडोगमी सही है कि गलत है, आप मुझे बताओ। आप अपनी राय रख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ। ठीक है, तो भाई ये होता है एंडोगमी, द कस्टम टू मैरी विद इन वंस क्लैन, ट्राइब, एटसेट्रा। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, वो बहुत ही प्यारी ट्रिक है, हमेशा याद रखोगे। साइड या साइज, इसका मतलब क्या होता है? किसी को काटना या मार डालना। काटना या मार डालना, हाँ, इसका मतलब ये होता है। अब इसके साथ जो भी वर्ड जुड़ जाए उसको कट, यानी वो मर गया बेचारा। कैसे? कट और किल, किसको? CIDE या CISE, साइड या साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होमिसाइड। होम का मतलब होता है इंसान, होम का मतलब इंसान होता है, इतना तो आपको पता ही चल गया। अब उसके साथ साइड लग गया, यानी इंसान का मर्डर। किसी भी इंसान के मर्डर को क्या बोलते हैं? होमिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड का मतलब द मर्डर ऑफ योर मदर। मेट्री मतलब माता, ऐसे पिता पे आ जाते हैं। पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड मतलब द मर्डर ऑफ योर फादर, पिता का मर्डर हो जाना। ऐसे इंसाइजर, अ शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड। एक यहाँ वाला होता है ना, काटने के लिए होता है ये वाला दांत, इसको क्या बोलते हैं? इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट अ डेंटिस्ट एट ऑल बाय द वे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इंसेक्टिसाइड, अ केमिकल यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को मार देने को क्या बोलेंगे? इंसेक्टिसाइड बोले। साइड वर्ड कहीं भी आ जाए, इसके अलावा कोई और भी, फेट्रीसाइड आ जाए। अच्छा, फेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है पता है? चलो आप बताना मुझे, फ्रेट्रीसाइड क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी वर्ड आ जाए जिसके आगे, जैसे युक्सॉरिसाइड भी है, बहुत सारी पूरी साइड है, तो आपको बस इतना याद रखना, साइड है यानी मर्डर की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है। मम्मी के बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। मम्मी जो होती है जगत जननी होती है। मैटर या मैट्री, माता। मैटर हो या मैट्री हो, इसका मतलब निकलता ही है माँ से। अब देखो माँ कितना अच्छा वर्ड है। इंग्लिश में मैटर है, हिंदी में भी माँ है, संस्कृत में भी माता है, तो माँ 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 से ही होता है माँ। ठीक है, ज्यादातर माँ से ही माँ को दिखाया जाता है, कोई सी भी लैंग्वेज हो। ऐसे मैटरनल हो गया, यानी माँ से संबंधित। ठीक है, मैटरनिटी, यहाँ भी मैटर आ रहा था, द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर। मैटरनिटी का मतलब होता है जब किसी कोई माँ बनने वाली होती है ना, कोई लड़की या कोई औरत, तो मैटरनिटी, आपने सुना भी होगा मैटरनिटी लीव वो ली जाती है। मतलब ऑफिस में काम कर रहे होते हो, आप माँ बनने वाले हो तो आप छुट्टियां ले लेते हो, उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। जैसे मैंने पैटर्निटी लीव भी बताया था आपको। ठीक है, ऐसे ही मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है? अ वुमन हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। जैसे पेट्रियार्क बताया था, ऐसे ही पेट्रियार्क में क्या होता है? पिता हेड है या माँ हेड हो गई। माँ, मम्मी ने बाबा से बोला, पापा आप, वो पति को बोला, आप साइड रो, एकदम शांत बैठो, मैं हूँ यहाँ की घर की हेड, मैं जो बोलूंगी वही होगा, हमारा हुक्म ही हमारा शासन है, वही वाला। ये तो फिर फिल्म का डायलॉग याद आ गया मुझे। मैट्रियार्क, अ वुमन हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रियार्क बोलते हैं। हिंदी में बताने की जरूरत है क्या? मातृसत्ता, वो पितृसत्ता होती है। ऐसे मातृत्व किसको बोलते हैं? मैटरनिटी को। मातृ, मातृ, माता, माता, माता के बारे में ज्यादा बताने की बात ही नहीं, सबको पता है, बस इतना याद रखना है, MATR, माटर, मैटर कहीं लगा, यानी वो माता की बात हो रही है। अब तन की बात करते हैं। कॉर्प। कॉर्प का मतलब क्या होता है? तन, CORP, कॉर्प लगाया, देख लेना। इससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है। कॉर्पोरेशन, किसी भी बॉडी को बोल देते हैं, आपको पता ही है। ऐसे कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, किसी भी इंसान की डेड बॉडी जिसे लाश कहते हैं ना, उसे कॉप्स बोलते हैं। ऐसे कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द बॉडी, यानी बॉडी या तन से संबंधित कॉर्पोरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉर्प याद रखना है।
काम हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है ये वोकैबुलरीज, वो है जो आपके एसेज में आ सकती हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पूछी जा सकती है, तरह तरह से आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक है पंग या पंग, इसका मतलब होता है लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। ठीक है जी, एक तो ये पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या है? पग्नेशियस का मतलब है हैविंग अ क्वेरल्स और एग्रेसिव नेचर। आगे ना लड़ाई की बात, भाई किसी से झगड़ा हो जाना या एग्रेसिव नेचर का होना, उसे क्या बोलते हैं? पग्नेशियस, यानी घिनौना, झगड़ालू या आक्रामक स्वभाव का होना, उसे क्या बोले? पग्नेशियस। ठीक है, एक है रिपेग्नेंट। रिपेग्नेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव और रिवोल्टिंग। इसका मतलब भी यही होता है रिपेग्नेंट के बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था, यानी मुझे बुरा लगा था, भड़काऊ था, इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई बयान दे देता है, उसको क्या बोलते हैं? वो रिपेग्नेंट था। क्या था? रिपेग्नेंट था, ऐसे। ठीक है, अब ये क्या? पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है? पीर्सिंग, बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज, पूरा स्ट्रॉन्ग, तीखा। कोई तीखा, आप कोई बयान दे सकते हो, कोई तीखा, कोई स्टेटमेंट दे सकते हो तीखी, कोई परफॉर्मेंस दे सकते हो आप तीखी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी अभी पंजेंट। ठीक है, तो ये भाई ये पंज से याद रखने वाले, पंज या पग्न, यानी फाइट से रिलेटेड है, लड़ने से रिलेटेड है, रिवोल्ट करने से रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको। मुझे कोई वर्ड याद आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो वो इंसान कौन होता है जो दोनों हाथों से काम कर लेता है? उसके लिए क्या बताया था? हाँ, सोचो और बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट में लिखो, तब मजा आएगा। ठीक है, चलो अब ल्यूस से देखते हैं। LUC, लुस। भाई इसका मतलब पता है क्या होता है? रोशनी होता है। LUC, लुस का मतलब रोशनी, यानी लाइट। अब लाइट से हमारी जिंदगी में उजाला हो जाएगा, हमारी जिंदगी संवरेगी ऐसे। इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, यानी प्रकाश डाल देना। तो इल्यूसिडेट समझ में आ गया। इल्यूसिडेट का मतलब प्रकाश डालना, और लुस का मतलब ही होता है लाइट। देखो याद हो जाएगा ऐसे। ऐसे ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी होता है, ल्यूसिड का मतलब है इजीली अंडरस्टूड, गिविंग ऑफ लाइट। इसका मतलब भी जो आसानी से समझा जा सका हो, जिस पर रोशनी डली हुई। ल्यूसिड मतलब आसानी से समझ में आने वाला, प्रकाश देने वाला। ठीक है, ऐसे ट्रांसलूसेंट, अलाउइंग लाइट थ्रू, जिसमें से लाइट पास हो जाती है, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, आपको पता ही है। तो ल्यूस क्या आपको पहले पता था LUC लुस होता है? नहीं पता था, अब पता है, मजा आ रहा है। आओ चलो और मजे करते हैं। भाई पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, जहां मजा नहीं वहां पढ़ाई नहीं। ठीक है, एक है फिड, FID, फिड। इसका मतलब क्या होता है? आस्था, आस्था, विश्वास, भरोसा, उसे बोलते हैं FID, फिड। अब इससे देखो कैसे मजेदार वर्ड आपको समझ में आएंगे और याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या होता है? प्लेस ट्रस्ट इन समवन, यानी किसी के अंदर विश्वास रख लेना। कन्फाइड करना, विश्वास करना, किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पे, किसी बाबा के ऊपर विश्वास करने को बोलते हैं भाई कन्फाइड करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो किसी इंसान पे विश्वास करना, किसी चीज पे विश्वास करना, कन्फाइड करना। फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस। इसकी हिंदी में क्या? निष्ठा या वफादारी होना, फिडिलिटी होना। किसी इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए? फिडिलिटी होनी चाहिए। ऐसे फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब जिस पे विश्वास किया गया हो, फिड्यूशियरी। ठीक है, तो ये एक फिड्यूशरी, आप लॉ में ज्यादा पढ़ते हो इस तरह का टर्म। फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो विश्वास के आधार पे रिलेशनशिप होते हैं, जहां श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है। ठीक है, तो ये फिड याद रखना है। फिड का मतलब क्या? भरोसा, बस। ठीक है, इससे तीनों वर्ड याद हो जाएंगे आपको। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या होता है? बोलना। आपने बचपन में खूब डिक्टेशन की थी ना, तो आज पता चला कि डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, यानी बोलना। अब कॉन्ट्राडिक्ट, टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट। कॉन्ट्रा मतलब ही क्या होता है? कॉन्ट्रा, उल्टा कर देना, यानी टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ, जो भी आप डिक्ट कर रहे हो उसका उल्टा, यानी कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, ऐसे प्रिडिक्शन। प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब बोल देना, पहले बोल देना, यानी भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। ऐसा ही डिक्टेट करना। डिक्ट का मतलब बताइए आपको? डिक्टेट करना, अपनी अपनी चलाना। टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन। यहाँ इसका मतलब ये भी डिक्टेट करना कि भाई ऐसे कोई बोल रहा है, आप लिख रहे हो, जो बचपन में करते थे। और दूसरा मतलब ये होता है डिक्टेट करना, यानी किसी पे अकड़ चलाना, अपना राज चलाना, डिक्टेट करना। डिक्टेटर जो आपने सुना भी होगा वर्ड होता है डिक्टेटर। डिक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक और प्यारा सा वर्ड देखते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है। भाई बहुत प्यारा, महिलाओं ध्यान से सुनो, आपके लिए वर्ड है एक। भाई ये होता है गायन। गायन का मतलब ये होता है महिला, औरत से रिलेटेड, गायन का मतलब। अब उससे क्या क्या बनता है? वुमन या फीमेल। गायनेकोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि भाई जो भी महिलाओं से रिलेटेड स्वास्थ्य की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, उसे कहते हैं गायनेकोलॉजी। ठीक है, ओके, और क्या और है? गायनेफोबिया। गायनेफोबिया का मतलब बड़ा प्यारा मतलब इसका। गायनेफोबिया का मतलब होता है औरतों से डर, यानी मुझे औरतों से डर लगता है। क्यों लगता है ये नहीं पता, ऐसा होता है। हाँ भाई, औरतों से भी डर लगता है लोगों को। लोग शादी नहीं करते, औरतों से डर लग रहा है। लोग दोस्ती नहीं करते औरतों से कि भाई लड़कियों से डर लगता है, हम तो दोस्ती नहीं करेंगे। क्यों डर लगता है ये नहीं पता, बट लेकिन भाई इसके लिए एक टर्म दिया गया है जिसे बोलते हैं गायनेफोबिया, कि भाई औरतों से डर लगता है हमें। मिसोजिनी। मिसोजिनी होता है हेट्रेड ऑफ वुमन। ये उल्टा हो गया, पहले डर लग रहा था और अब नफरत करने लगे। अब भाई डर भी तुम ही रहो, नफरत भी तुम, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। बात करो,
एक दूसरे को समझो, ठीक है। तो भाई मिसोजिनी का मतलब ये होता है औरतों से नफरत करना, औरतों से नफरत करने वाले को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है। चलो जी, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब आपने सुना होगा औरतों को फेवर करने वाला, जो कि मैं खुद भी हूं, ठीक है भाई। हम सब फेमिनिस्ट हैं, हम सब औरतों के सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो औरतों से नफरत करता है उसको उल्टा हो जाता है मिसोजिनिस्ट, और मिसोजिनी औरतों से नफरत। और गैनोफोबिया, गैनोफोबिया का मतलब ये होता है औरतों से डर, ठीक है। यहां पहुंचे हम, आगे देखते हैं। डोमिन, डोमिन का मतलब होता है मालिक, किसी चीज का मालिक, जिसपे होल्ड होता है, डोमिन बोलते हैं उसको। अब ये वर्ड आपको सुना सुना सा भी लग रहा होगा। मास्टर मतलब डोमिन हो गया। अब डोमिनेट करना, आपको बताइए किसी पे हावी हो जाने को डोमिनेट करना कहता है, डोमिन इसमें भी आया। नेक्स्ट देखो, डोमिनियरिंग यानी एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, हिंदी में आपको समझाऊं, यानी दबंगई, अत्यधिक नियंत्रण करना, वही बात आ रही है। डोमिन का मतलब यानी मास्टर होना, और मास्टर जब किसी चीज के आप होते हो, यानी आपका किसी पे हक होता है चीज पे, आप उस पे अपना जोर चलाते हो कि नहीं, वही वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीडोमिनेट करना, यानी पहले से डोमिनेट कर लेना। टू हैव मोर पावर देन अदर्स, यानी प्रबल होना, दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना, प्रीडोमिनेट हो जाता है। इसमें भी पावर की बात हो रही है, मास्टर होने की बात हो रही है, किसी चीज पे हक जताने की, ठीक है। तो ये थे डोमिन से रिलेटेड। अब देखते हैं कुछ और मजेदार ट्रिक्स। जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातू नहीं होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या वर्ड याद कराया था मैंने? करो कमेंट, जल्दी बताओ, जितना कमेंट करोगे याद रह जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, फिर बीच में एक वर्ड आपसे पूछूंगा, वो ही बताना। अभी ये बताओ, अभी हम बात करते हैं मौत के बारे में। मौत एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा सच है, मृत्यु, जिससे कभी कोई नहीं बच सका है, हमको सबको मरना ही होता है। तो भाई उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए ना, याद रहता है ना। जिसको मौत का ख्याल रहता है ना, वो बुरे काम नहीं करता है, उसे पता है उसे एक दिन मर जाना है, तो क्या लेके जाना है, ठीक है। हाँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, इसलिए मौत के बारे में पढ़ लेते हैं। MORT, मौत। देखो मौत को इंग्लिश में भी मौत बोलते हैं, देखो सेम सेम साउंड करते हैं ये। मौत, मौत मतलब क्या होता है? मौत यानी डेथ। अब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड हो याद रख लेना, मौत के बारे में बात हो रही है। इमॉर्टल, इसमें भी मौत आ गया। इम मतलब जो नहीं हो सकता, मॉर्टल मतलब जिसको मौत नहीं आ सकती। जो अमर होता है, जो कभी नहीं मरता, उसको क्या बोलते हैं? इमॉर्टल। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं बाय द वे, ठीक है। इमॉर्टल अगर कुछ है तो आपकी अच्छी आदतें हैं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हैं, जो कभी नहीं मरते हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब जो मरना ही होता है, सर्टेन टू डाई। तो भाई हिंदी में भी आपको बताया था, अमर, नश्वर, जो मर जाना है, जो मर ही जाना है, नश्वर हो गया वो, ठीक है। एक और प्यारा सा वर्ड है मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन का मतलब ये होता है अंडरटेकर। ये वो वाला अंडरटेकर नहीं है, ये वो वाला नहीं है। ये अंडरटेकर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो काम करता है ताबूत बनाने का, जो मरने के बाद जितनी भी सारी चीजें चाहिए होती है, ताबूत वगैरह जिसमें दफनाने कफनाने का काम होता है, उसको बोलते हैं इंसान को अंडरटेकर। क्या पहली बार पता चला अंडरटेकर का मतलब क्या होता है? अगर पहली बार पता चला, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो ना, ऐसे लाइक कर दो ना, और मुझे बता दो कि हाँ आपको मजा आया, कुछ नया जानने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मेरे मन में फिर एकदम एक कुलमुलाहट हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दें कि किसी पे विश्वास करने को क्या बोलते हैं? क्या वर्ड था विश्वास से रिलेटेड, भरोसा करने से रिलेटेड, निष्ठा से रिलेटेड? बताओ ना, विश्वास करने को क्या कहते हैं? बताओ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? फ्यूज, फ्यूज पढ़ते हैं इसको, फ्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना, रन अवे, फ्ली, स्केप, ठीक है। अब भाग जाने से रिलेटेड क्या होगा? अब भाग जाना ये नहीं कि ऐसे रनिंग करने लगना, जैसे कि फ्यूजिटिव का इसमें भी फ्यूज आया ना, फ्यूज आया इसके अंदर भी, यानी ए पर्सन हु हैज एस्केप, जो भाग गया, भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है। कौन है भगोड़ा? इंडिया की बात करूं, हमारे देश में कौन कौन फ्यूजिटिव है? जो करोड़ों रुपए लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, वो फ्यूजिटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब मेरे से मत बोलो विजय माल्या, नहीं मेरे मुंह से मत निकलवाओ, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं क्या कहलाते हैं? फ्यूजिटिव कहलाते हैं, भगोड़े कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी रेफ्यूज एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग आके किसी डर से, किसी वजह से वहां पे अपना पनाह ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो लोग आसपास की जगह जाके बस गए, वहां पे जाके एक जगह पे अपना सेफ बैठ गए, तो वो रेफ्यूज उस जगह को कहते हैं। और रेफ्यूजी मूवी भी देखी थी ना अभिषेक बच्चन वाली, वही वाली है। अ पर्सन हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री टू एस्केप डेंजर, तो किसी खतरे की वजह से अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और रहने वाले लोगों को रेफ्यूजी कहा जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप हैं, आप जाओगे तो। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर आपका जो मजनू का टीला है, उसके आसपास भी बहुत रेफ्यूजी कैंप है, अफगानी कैंप भी हैं, काफ़ी सारे दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे भी हैं। तो वो सारे रेफ्यूजी कैंप हैं जहाँ पे लोग आके रहते हैं, अपनी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो भाई ये हो गया रेफ्यूजी से शरणार्थी जिसे बोलते हैं, हिंदी में मैंने आपके लिए रखा है। या रही बात इसकी पीडीएफ की, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और कहीं मिल नहीं पाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी पीडीएफ आप वहां से ले लेना, वेबसाइट पे भी डलवा दूंगा, वहां से भी ले लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्यूडो। और क्या प्यारा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग देखो ध्यान से, स्यूडो का मतलब ही क्या होता है? गलत, झूठा, फेक, स्यूडो। और ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। कैसे सुना होगा? आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा कि ये स्यूडो सेकुलरिज्म एक वर्ड यूज किया जाता है। तो स्यूडो का मतलब ये होता है फॉल्स या फिर फेक। अब जैसे कि स्यूडोनिम,
अ फिक्टिशियस नेम, आपने झूठा नाम यूज करने लगे, यानी आपका छद्म नाम, यानी एक काल्पनिक नाम जो आपका नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपने आपको कहने लगूं माय नेम इज रवि, अब रवि इज नॉट माय नेम, ठीक है, लेकिन मैं अपने आपको रवि कह रहा हूं तो ये क्या मेरा स्यूडोनेम है, ठीक है, स्यूडोनेम हो गया ये, ठीक है। एक स्यूडो साइंस थियोरी इज प्रिज्यूम्ड विदाउट प्रूफ ऑफ अ साइंटिफिक नेचर, साइंस की ऐसी थ्योरीज, विज्ञान की ऐसी थ्योरीज जो जिनका कोई प्रूफ नहीं, बस कही जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं एलियन आए थे मेरे साथ खाना खा के गए थे, अब यार नहीं आए थे ना वो, ठीक है, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं साइंस है, इसमें कोई साइंस नहीं थी, ठीक है, तो ये स्यूडो साइंस हो गया। ऐसे स्यूडो प्रेगनेंसी इसका मतलब कि आप फेक प्रेगनेंसी कहते हो, आप कहते हो मैं प्रेग्नेंट हूं, मतलब मैं नहीं हूं, मतलब कोई लड़की कहती है कि भाई वो प्रेग्नेंट है जबकि वो मतलब वो उसके बच्चा होने वाला, जबकि उसके बच्चा नहीं होने वाला, तो उसे क्या बोलेंगे स्यूडो प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी। लोग ऐसा भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसा करते हैं भाई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, करते होंगे भाई पता नहीं, ठीक है। स्यूडो प्रेगनेंसी कोई क्यों करता होगा ये सवाल है वाकई में, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए स्यूडो का मतलब, कहीं पे हम पढ़ लें स्यूडो प्रेगनेंसी तो हमें पता होना चाहिए, स्यूडोनिम हमें पता होना चाहिए और स्यूडो साइंस हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आगे के वर्ड्स क्या है। मैग्नी, मैग्नी का मतलब ही होता है महान या फिर बहुत बड़ा, मैग्नी, ठीक है, इतना याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। तो भाई महान या बड़ा, उससे पहले मेरे को फिर सर में दर्द होने लगा, मुझे याद आया कि मुझे ना एक वर्ड आपसे पूछना था, वो वर्ड था नींद में बातें करने को क्या बोलते हैं, नींद में बातें करने वाला इंसान, क्या वर्ड बताया था मैंने, लिखो ना कमेंट में, कमेंट्स में सारे आपके पढ़ने वाला हूं, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ क्या था, कितना सीख रहे हो आप, मुझे तभी पता चलेगा। लिखो कमेंट में दोस्त, जितना लिखोगे ना याद रह जाएगा, जो लिखोगे याद रह जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब भाई मैग्न, मैग्न का मतलब ही होता है बड़ा, अब ग्रेट या लार्ज, ठीक है। अब मैग्न से क्या बनता है, मैग्नीफाई करना होता है ना, ग्लास मैग्नीफाई वाला ऐसे बड़ा बड़ा दिखता है, तो मैग्नीफाई होता है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रैंड, जैसे कि आपने अपनी शादी का जो रिसेप्शन किया वो एक मैग्निफिसेंट रिसेप्शन था, बहुत बड़ा रिसेप्शन किया आपने, बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन किया। मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब ही होता है पावरफुल पर्सन, स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री, जैसे कि रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, अडानी जी, ये सारे क्या है, ये मैग्नेट हैं, यानी एक इंडस्ट्री के बहुत बड़े धुधारू या धुआंधार जुझारू टाइप के ये बड़े लोग हैं। तो मैग्नेट एक शक्तिशाली व्यक्ति, विशेष रूप से व्यवसाय उद्योग में, ठीक है। रोशनी, रोशनी के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया था जिससे मिलकर और भी वर्ड्स बन गए थे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हो और कुछ सीख रहे हो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं एक और वर्ड, आइकन। आइकन का मतलब आप जानते हो छवि, तस्वीर या इमेज को आइकन बोलते हैं। अब इससे ही मिलकर क्या वर्ड बन जाते हैं वो देखो ना, बड़े मजेदार वर्ड है। आइकन से मिलकर एक वर्ड बनता है आइकनोलॉजी। आइकनोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ सिंबल्स एंड आइकन्स, ऐसा विज्ञान जो सिंबल्स, जो कि चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, या आइकन से तस्वीर होते हैं, उनकी जो साइंस होती है उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं, आइकनोलॉजी, ठीक है। एक और वर्ड है आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट बहुत जबरदस्त वर्ड है। आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान, आइकॉनोक्लास्ट कोई ऐसा इंसान जो कहीं पर जाता है, जंग करता है और वहां जाके वहां के रिलीजियस सिंबल्स, जैसे मूर्तियां हो गई, वहां के मंदिर हो गए, वहां की जो भी धार्मिक चीजें होती है, धार्मिक चिन्ह जो हो गए, उनको नष्ट कर देता है, उन्हें तोड़ देता है, वो कौन होता है, इंसान आइकॉनोक्लास्ट। क्या होता है, आइकॉनोक्लास्ट। हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं, कोई व्यक्ति जो धार्मिक छवियों और पारंपरिक मान्यताओं को नष्ट कर देता है। ऐसा वो क्यों करते थे, ये हिस्ट्री की बात है, वो ऐसे इसलिए करते थे ताकि उस राजा को दिखाया जाए कि अब उसका राज नहीं रहा है, अब उसने उसको जीत लिया, ठीक है, वो इस तरह से करते थे, ठीक है जी। तो पहले के टाइम में खूब होता था, तो आइकॉनोक्लास्ट थे, पहले के जो राजा थे वो उन थे आइकॉनोक्लास्ट थे, ठीक है। ये बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ताकि आपको याद रहे। तो आइकॉनोक्लास्ट, क्या आइकॉनोक्लास्ट। एक और वर्ड है बिबल, बिबली, 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 मुझे बड़ा फनी लगता है बिबली। बिबली का मतलब होता है किताब। क्या होता है, किताब। बिबली का मतलब होता है बुक। अब इससे क्या वर्ड बन गया, एक तो क्या बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड एज सोर्सेज। आपने कोई स्टडी करी या कोई एक बहुत बड़ी किताब लिखी, तो उसके पीछे सोर्सेज थे, उनके जो बुक्स थी जिसको पढ़कर आपने वो किताब लिखी थी या आपने स्टडी की या जो पूरा आपने लिखा, तो सोर्सेज ऑफ बुक्स जो है ना, उसकी जो लिस्ट है वो क्या होती है, बिब्लियोग्राफी। क्या कहलाती है, वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। हिंदी पढ़ देता हूं आपके लिए, स्रोत के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची, ठीक है। ऐसे बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोमैनिया, मैनिया, मैनिया ऐसा ही पढ़ते थे ना हम, कौन सी वो जो खाते हैं, क्या खाते हैं, मैगी, मैगी मैनिया होता है, ऐसे बिब्लियोमैनिया होता है, यानी किताबों से प्यार। जब किसी को एक्सट्रीम लव होता है किताबों से, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोमैनिया कहते हैं, किताबों से प्यार को। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पर्सन हु लव्स बुक्स। ये भी बिल्कुल इसी तरह से, बिब्लियोफाइल मतलब, बिब्लियो मतलब किताब, बिब्लियो पता है ना, तो किताब है। फाइल का मतलब हमेशा प्यार करना होता है, तो बिब्लियोफाइल का मतलब पर्सन हु लव्स बुक्स, जो किताबों से प्यार करता है, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल हो गया। चलो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या वर्ड है जो हमें याद रहने हैं। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है ढंग या तरीका। सॉफ्ट, SOPH, सॉफ्ट। अब देखो इससे कैसे वर्ड बनेंगे। एक तो हो गया फिलोसोफर,
सॉफ इसमें भी आ गया, यानी तरीका, यानी जो जिंदगी के तरीके बताने वाला है वो कौन हो गया? फिलोसोफर, ए वाइज पर्सन। ऐसे सोफिस्टिकेटेड, वाइज अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड। सोफिस्टिकेटेड मतलब भाई कोई विवेकी, कोई समझदार इंसान जिसको दुनिया का एक्सपीरियंस हो, लाइफ का एक्सपीरियंस हो, उसे क्या बोल देंगे? सोफिस्टिकेटेड। ऐसे सॉफिज्म, ये बहुत प्यारा वर्ड है। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा गंदा सा है, बुरा सा मीनिंग है इसका। सॉफिज्म का मतलब होता है कुतर्क। कुतर्क मतलब एक ऐसा तर्क, एक ऐसी बात कहना जो सिर्फ बात बहस के लिए की जा रही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहने लगूं कि इंसानों से ज्यादा प्यार तो कुत्ते करते हैं, कहने को कह रहा हूं, और मैं कहने लगूं देखो डॉग से ऐसा होता है, लेकिन इंसान के साथ तो रहेगा। अब इंसान के कुत्ते से शादी थोड़ी कर लेगा, ठीक है, कुत्ते के साथ थोड़ी रहने लेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन ये मैं ऐसे फैक्ट्स देने लगूं, ऐसे फिगर्स बताने लगूं, स्टेट्स बताने लगूं कि कुत्तों ने अपनी जान दे दी थी इंसानों के लिए और इंसान छोड़ के भाग गए थे। मतलब दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया लेकिन कुत्ते ने आगे बचा लिया, ऐसे में फैक्ट्स बताने लगूं। लेकिन ये क्या है? कुतर्क है। ये कुतर्क है, इंसान के साथ ही तो रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो भाई ये सोफिज्म हुआ, ये क्या है? कुतर्क हो गया। क्या हो गया? कुतर्क हो गया। ऐसे में कोरोना बहुत अच्छा था, लोगों का ना कारोबार बहुत चल गए। कारोबार तो इसलिए चल गए ना हॉस्पिटल वालों के, लेकिन बाकी लोगों को तो बड़ा नुकसान हुआ, लोग मर गए ना। तो सोफिज्म क्या मतलब? कुतर्क, ठीक है, अ क्लेवर बट मिसलीडिंग आर्गुमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? शब्द, सिद्धांत या प्रवचन, वर्ड, डॉक्ट्राइन या डिस्कोर्स। अब इसका मतलब क्या है? लॉग का मतलब होता है कोई शब्द या कोई सिद्धांत या कोई प्रिंसिपल, अब उससे ही बनता है लॉजिक। लॉग से लॉजिक बन गया, यानी करेक्ट रीजनिंग, कि किसी भी चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए ना, ठीक है जी। इसी से बन गया मोनोलॉग। लॉग यहां पे भी सिद्धांत ये शब्द आ गए। मोनो मतलब एक का सिद्धांत, एक के शब्द, एक के उसूल, यानी एक ही इंसान की जब कोई बात होती है उसे कहते हैं मोनोलॉग। आपने सुना होगा टीवी डिबेट्स में भी कहते हैं भाई ये इट इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एक ही इंसान बोले चले जा रहा है, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा, वो क्या होता है? मोनोलॉग होता है। YouTube पे आप जो वीडियोस देखते हो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह का मोनोलॉग ही होता है, क्योंकि एक इंसान आगे खड़ा हो जाता है, बोलता रहता है, अपनी बातें बताता है। लेकिन मैं आपकी भी सुनता इसलिए कह रहा हूं, कमेंट लिखो, ठीक है। चलो एक होता है एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी स्पेशली बिटवीन थिंग्स अदरवाइज डिसिमिलर, ठीक है। इसका मतलब होता है समानता, विशेष रूप से चीजों के बीच कंपैरिजन करना, उनके बीच सिमिलैरिटीज देखना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं एनोलॉजी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, क्रिप्टो तो आपने क्रिप्टो करेंसी खूब सुना होगा। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त, जो साफ सामने ना दिख रहा हो, हिडन हो, सीक्रेट हो, और इसी से मिलते हुए वर्ड बनते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन मीनिंग, जिसका जो चाबी से, मान लो किसी ताले से किसी चीज को बांध देते हैं ना चाबी से, तो वो ही होता है क्रिप्टिक। हिडन मीनिंग हो किसी चीज का, आपको साफ साफ ना दिख रहा हो। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। ये कंप्यूटर वाले जो सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे एनक्रिप्ट का करने का मतलब ये होता है एनकोड इनटू सीक्रेट कोड, के किसी को इनक्रिप्ट कर देना, इनकोड कर देना, उसमें कोड डाल देना, कोई सीक्रेट कोड डाल देना। हिंदी में पढ़ देता हूं आपके लिए, गुप्त कोड में इनकोड करना। ये तो खैर आपको सिंपल सा पता चल गया, बस पता है क्रिप्टो मतलब। एक वर्ड याद रखना, मिन, MIN, मिन। इसका मतलब ये होता है छोटा या फिर कम। आपने पढ़ा भी है मिनिमम जिससे बन जाता है, मिनी मतलब भी छोटा ही होता है। एक और इससे वर्ड बनता है मिनिस्क्यूल। क्या पढ़ा जाता है? मिनिस्क्यूल। ध्यान से देखो इसे, मिनिस्क्यूल, ये मैं आपको इधर दिखा देता हूं। मिनिस्क्यूल इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टाइनी, यानी बहुत छोटा। एक और वर्ड बनता है मिन्यूशाय। क्या? मिन्यूशाय, अब ये पढ़ा जाएगा मिन्यूशाय, और इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल और ट्रिवियल डिटेल्स वाला, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, बहुत छोटा हो। हिंदी में जैसे आप सूक्ष्म बोलते हैं ना, सूक्ष्म, तो वही होता है मिन्यूशाय। और ऐसे मिनिस्क्यूल का मतलब भी क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म। दोनों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत छोटी चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोकैब है, बड़ी प्यारी वोकैब है। ऐसे ही OPT, ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट करना, किसी चीज को ऑप्ट करना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, बेस्ट जिसे कहते हैं। अब ऑप्ट से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ऑप्टिमल का मतलब द बेस्ट, द मोस्ट डिजायरेबल। ऐसे ऑप्टिमाइज, टू मेक द बेस्ट ऑफ, किसी चीज से बेस्ट बनाना, टू मेक द बेस्ट ऑफ, ठीक है। ऐसे ऑप्टिमम, द बेस्ट समथिंग कुड बी। तो इन सब का इस्तेमाल भी बेस्ट चीजों के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, ऑप्ट आगे सब में देखो, ऑप्टिमल, ऑप्ट, ऑप्टिमाइज, इसमें भी ऑप्ट है, ऑप्टिमम, इसमें भी ऑप्ट है, ठीक है। अब इन सब के भी इस्तेमाल बहुत होते हैं, आप स्टेट्स वगैरह में देखोगे, तो ये याद रहना है, बस हमें क्या याद रखना? OPT, ऑप्ट का मतलब बेस्ट होता है। फिल का मतलब होता है प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, उसके लिए फिल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने बताया भी था। इसी से बनता है फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया ही था, परोपकारी को जिसे कहते हैं, तो फिल इसमें भी आया। ऐसे फिलॉलॉजी का मतलब होता है द लव ऑफ वर्ड्स, कि भाई जब शब्दों से प्यार जिसको होता है उसको बोलते हैं फिलॉलॉजी, शब्दों से प्यार करने को। ऐसे फिलॉसफी, द लव ऑफ विजडम, बुद्धि से प्यार करने को क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। बिब्लियोफिलिया यानी लविंग बुक्स, किताबों से प्यार, अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। बिब्लियोफाइल भी पढ़ा था हमने, किताबों से प्यार करने वाले को, ठीक है जी। इनकी हिंदी यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, ये PDF मिल जाएगी, आप देख लेना, ज्यादा टाइम मैं आपका यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा। NAT, नेट का मतलब होता है पैदा होना,
बॉर्न होना, ठीक है। अब इनेट का मतलब, इसमें भी नेट आया, इनेट का मतलब इंक्लूडेड सिंस बर्थ, जो बचपन से ही है, जो आपके पैदा होने से, मतलब आपके अंदर बचपन से कोई खूबी है, आप बहुत अच्छा गेम खेल सकते हो इस तरह से, तो इनेट हो गया। ऐसे नेट से बना नेटल, नेटल का मतलब रिलेटिंग टू बर्थ, जो जन्म से रिलेटेड है, इसमें भी जन्म की बात आ गई, ठीक है। नेटल मतलब जन्म से संबंधित है। ऐसे ही नेचुरल, नेचुरल तो आप जानते ही हो। अब बात करते हैं ओमनी की। ओमनी का मतलब होता है ये जो हर जगह, सब जगह। और इसी से वर्ड जो बहुत प्यारे प्यारे बने, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब विद ऑल द पावर, जिसके पास सारी पावर है, सारी शक्ति, यानी सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ठीक है। गॉड कैसा होता है? ओमनीपोटेंट होता है। ऑमनिसिएंट, ऑमनिसिएंट का मतलब नोइंग ऑल द थिंग, जिसको सब कुछ पता होता है। अब आप मेरे से पूछते हो सर ये बता दो, बता दो। अरे मैं आई एम नॉट ऑमनिसिएंट, मैं ऑमनिसिएंट नहीं हूं ना, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, आपके दिल का हाल भी जानता है। ऑमनिवरस, ऑमनिवरस का मतलब ईटिंग ऑल फूड, जो सारे तरह के खाने खाता है, नॉन वेज वेज सब कुछ, ठीक है। ऑमनिवरस हमने साइंस में ही पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यही रुकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक और पार्ट लेकर आऊं बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स और रूट्स ये बहुत सारे ट्रिक्स हैं आपके लिए, मैंने पूरा होमवर्क किया हुआ है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रुकना चाहूंगा। 50,000 लाइक्स का मैं टारगेट लेता हूं। उम्मीद है आप मेरी इज्जत रखवा लोगे, ना कहीं कटवाओगे। 50,000 इस पे लाइक्स कर देना, ताकि मुझे एक सिग्नल मिल जाए कि जल्दी से इसकी दूसरी वीडियो बना के भी आपको दे दूं। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डियर सर काशिफ की आईडी पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी सब्सक्राइब करो। आपकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए हमेशा साथ हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। कुछ भी कहना हो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, हर जगह हम आपके साथ अवेलेबल है। तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।